नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, हाई बीपी के बारे में। अगर आपको भी हाई बीपी की समस्या है तो आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा, कितना आपका नॉर्मल होता है। अंग्रेजी टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा जिसका नाम है एमलोकाइंड 80 टैबलेट। अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी पर क्या इसके यूज रहेंगे, डोज और क्या इसके साइड इफेक्ट रहेंगे, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। और आप इसे कितने समय तक ले सकते हैं और अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो क्या आपकी बॉडी पर इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं दोस्तों। तो आप मेरी इस वीडियो में लगातार बने रहें। मैं डॉक्टर आकाश सैनी। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो हाई बीपी की समस्या बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। हर तीसरे व्यक्ति को हाई बीपी की समस्या आज के टाइम में बनी रहती है, या आपके आसपास या आपके घर वाले या आपके परिवार में देखने को मिलती है दोस्तों। जो हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसे हम 120 mmHg कहते हैं। जो इसमें डायस्टोलिक निचले वाला होता है दोस्तों उसे हम 80 mmHg कहते हैं। अगर आपका बीपी 120/80 है तो ये नॉर्मल कंडीशन में आता है दोस्तों। अगर आपका बीपी इससे ऊपर जाता है तो ये हाइपरटेंशन, हाई बीपी की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। इसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। जो मैं आज आपको हाइपरटेंशन, हाई बीपी की अंग्रेजी मेडिसिन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ उसका नाम है एमलोकाइंड 80 टैबलेट। दोस्तों ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इसकी साइड में पिक्चर भी लगा दूंगा। इस मेडिसिन का नाम है एमलोकाइंड 80। मेडिकल से दोस्तों आसानी से मिल जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बिना डॉक्टर के, बिना पर्चे के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इस टैबलेट में दोस्तों 2 मेडिसिन मिली हुई है जो अंदर कंपनी ने डाली हुई है। जो कॉम्पोजिशन है इसका वो 2 मेडिसिन से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो फर्स्ट साल्ट होता है इसका, उसका नाम है एम्लोडिपिन एंड एटानोल। ये 2 मेडिसिन है, 2 कॉम्पोजिशन है, इनसे टैबलेट मिलकर बनी हुई है एमलोकाइंड 80। जो इसमें एम्लोडिपिन साल्ट होता है, कॉम्पोजिशन है, वो होता है इसमें 5 mg एंड एटानोल जो होता है वो है 50 mg, 50 mg दोस्तों। ये 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर मेडिसिन बनी हुई है। मैं आपको इस एम्लोडिपिन 80 टैबलेट को आप किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं इसके बारे में बता देता हूं। जो ये एम्लोकाइंड 80 टैबलेट है इसके अंदर एम्लोडिपिन एंड एटानोल टैबलेट्स जो साल्ट है, कॉम्पोजिशन है, 2 मेडिसिन है। इन्हें आप हाइपरटेंशन, हाई बीपी में ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको एंजीनिया पेक्टोरिस की समस्या है, आपको हार्ट के आसपास जकड़ाव महसूस देता है, पेन बना रहता है आपको, तो आप इस कंडीशन में भी ले सकते हैं। और जिससे आपको हार्ट अटैक ना आए कभी भविष्य में हाई बीपी के कारण, तो आप इस कंडीशन में भी इसे यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है दोस्तों। अब एम्लोकाइंड 80 आपकी बॉडी पर कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। एम्लोडिपिन एंड एटानोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन। ये 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे हाइपरटेंशन, हाई बीपी पे काम करते हैं। ये हमारा हाई बीपी तुरंत कम कर देते हैं विदिन 30 मिनट के अंदर। एम्लोडिपिन इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है जो हमारी ब्लड वेसल है, इन्हें ये रिलैक्स करती है। रिलैक्स करने के बाद ये हमारा बीपी कम कर देती है। और इसी के साथ साथ जो इसमें दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है एटानोल। एटानोल इज ए बीटा ब्लॉकर। ये बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है दोस्तों। ये बीपी को कम करती है। अगर आपको पेन बनने की समस्या है, आपको चेस्ट में पेन महसूस देता है और आपकी हार्ट रेट स्लो एंड डाउन होती है, आपकी ज़्यादा या कम ज़्यादा होती रहती है आपकी हार्ट रेट, आपकी धड़कन, तो ये उसे भी ठीक करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा हृदय है, हृदय की पंपिंग क्षमता को भी ये टैबलेट बढ़ा देती है, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में आसानी से जा सके दोस्तों। अब मैं आपको एम्लोकाइंड 80 टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन की समस्या में, हाई बीपी की समस्या में, अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं या आप इसे लेते रहते हैं तो क्या क्या आपकी बॉडी पर इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं दोस्तों। जो आपकी बॉडी पर इस टैबलेट के कॉमन साइड इफेक्ट आ सकते हैं दोस्तों, उसमें से एक है हेडेक। अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और इस टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद आपके सर में पेन हो जाता है, आपको पेन बना रहता है, बार बार ऐसी समस्या है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। इस टैबलेट का नेक्स्ट साइड इफेक्ट है पैल्पिटेशन। दोस्तों अगर आपको बहुत तेज धड़कन महसूस देती है इस टैबलेट को लेने के बाद, अगर आपको ऐसा होता है कि चेस्ट में आपको धड़कन महसूस देती है, तो ये इसके साइड इफेक्ट हो सकता है। एक साइड इफेक्ट है दोस्तों उसका एडिमा स्वेलिंग आना। अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं या आपको ऐसी समस्या हो सकती है, आपको एडिमा स्वेलिंग की समस्या हो सकती है, आपको पानी की समस्या हो सकती है और आपको स्वेलिंग हो सकती है दोस्तों। अगर आपको ऐसी समस्या होती है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें दोस्तों। अब मैं आपको, अगर आप एम्लोकाइंड 80 टैबलेट लेते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करें, आपको इसकी कितनी डोज लेनी है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों।
आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद सुबह ही मॉर्निंग में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। डेली आपको ये सुबह खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेनी है। अगर आपको बीपी हाइपरटेंशन की समस्या है, इस टैबलेट का यूज करने से पहले दोस्तों आप अपना हाइपरटेंशन हाई बीपी पहले चेक कर ले, फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों जितनी भी मेडिसिन होती है इनका साइड इफेक्ट तो होता ही है, और इसी के साथ साथ इन्हें तभी लेना चाहिए अगर आपका हाई बीपी है। अगर आपका हाई बीपी नहीं है और आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल किया या आपने कर लिया है तो ये तब भी आपका बीपी डाउन कर सकती है। ये इनके साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए दोस्तों आप रेगुलर चेक करते रहें अपना बीपी कि आपका बीपी कितना चल रहा है। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो आप इस टैबलेट को ना लें। अगर आप एम्लोकाइन 80 टैबलेट का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हैं और आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप इसे एकदम से बंद ना करें, आप इसे धीरे धीरे बंद करें। दोस्तों पहले आप अपना बीपी चेक करें। अगर आपका बीपी नॉर्मल कंडीशन में है तो आप इसे धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, या आप डॉक्टर की एडवाइस से भी बंद कर सकते हैं दोस्तों। और इसे आप डॉक्टर की एडवाइस से ही लें, क्योंकि ये एम्लोकाइन 80 एक अंग्रेजी टैबलेट है, ये तुरंत काम करती है दोस्तों। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, अगर आप डेली ड्रिंक करते हैं और आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है, आपको बीपी की समस्या है, अगर आप इस कंडीशन में अल्कोहल के साथ, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप इसे अल्कोहल के साथ ना लें दोस्तों, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप एक फीमेल हैं, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तब आप इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन पे खतरनाक साइड इफेक्ट देखे गए हैं। डॉक्टर इसकी तभी सलाह देते हैं अगर आपकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि आपकी जान को खतरा है, तो तब इस टैबलेट का इस्तेमाल इस कंडीशन में करने के लिए देते हैं। नहीं तो इस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ डिजीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी आप मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं और अपनी बीमारियों और डिजीज़ के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।